आज जैक द्वारा जो है हिंदी कोर 12th क्लास का सिलेबस 25% जो कटौती की गई है उसे जारी कर दिया गया है। इसमें देखते हैं हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किसे हटा दिया गया है सिलेबस से। तो पहला चैप्टर है, उसका लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। यह चैप्टर है आत्म परिचय और एक गीत, इसे पढ़ना है। दूसरा है आलोक धनवा, इसमें चैप्टर का नाम है पतंग, इसे हटा दिया गया, इसे नहीं पढ़ना है। तीसरा है कुंवर नारायण, इसमें चैप्टर का नाम है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो इसमें कुंवर नारायण का जो पहला चैप्टर है कविता के बहाने उसे पढ़ना है और बात सीधी थी पर यह जो कविता है इसे हटा दिया गया, इसे नहीं पढ़ना है। चौथा है रघुवीर सहाय, इसका चैप्टर का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, इसे पढ़ना है। पांचवा है मुक्तिबोध, इसका चैप्टर का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, इसे भी पढ़ना है। छठा है शमशेर बहादुर सिंह, इसके चैप्टर का नाम है उषा, इसे पढ़ना है। सातवां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो चैप्टर है वह है बादल राग, इसे पढ़ना है। और आठवां है फिराक गोरखपुरी का चैप्टर रुबाइयाँ और गज़ल, इसे भी पढ़ना है। और दसवां है उमा शंकर जोशी, इसका चैप्टर का नाम है छोटा मेरा खेत और दूसरा है बगुले के पंख, इसे हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। अब पद्य खंड में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसको। तो इसमें पहला चैप्टर है भक्ति, इसमें लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, इसे पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है बाजार दर्शन, इसे का लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, इसे भी पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है काले मेघा पानी दे, यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, इसे भी पढ़ना है। चौथा चैप्टर है पहलवान की ढोलक, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इसे भी पढ़ना है। पांचवा चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसके लेखक है विष्णु खरे, इसे हटा दिया गया सिलेबस से, इसे नहीं पढ़ना है। छठा चैप्टर है नमक, इसके लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर, इसे नहीं पढ़ना, इसे हटा दिया गया है। और सातवां चैप्टर है शिरीष के फूल, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसे नहीं पढ़ना, सिलेबस से हटा दिया गया है। और आठवां चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसके लेखक है बाबा भीमराव अंबेडकर, इसे पढ़ना है, सिलेबस में रखा गया है। दूसरा बुक है वितान, तो वितान में पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है, इसे पढ़ना है। दूसरा है जोज, इसे आनंद यादव द्वारा लिखा गया, इसे भी पढ़ना है। तीसरा है अतीत में दबे पाँव, इसे ओम थानवी ने लिखे थे, इसे हटा दिया गया है। चौथा चैप्टर है डायरी के पन्ने, इसे एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया था, इसे पढ़ना है। और फिर अगला बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसे पूरा पढ़ना है। और फिर इसमें एक और आएगा अपठित बोध तथा रचनात्मक लेखन, इसमें पत्र लेखन निबंध लेखन ये सब आएगा, इसे पढ़ना है।